कमाल ने ईर्षा को साफ साफ धमकी दे दी है और कह दिया है कि अगर तुम्हारा बाप इधर होता तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करता, तुम्हें यहाँ से चलता करता, यानी कि तुम्हें यहाँ पे नहीं रहने देता। लेकिन हम देखेंगे कि वो उसके बाप की वजह से खामोश हो चुका है, क्योंकि वो जानता है कि ईर्षा का और कहीं ठिकाना है ही नहीं, जिसकी वजह से मजबूरी उसको उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। लेकिन जब उसको पता चल जाएगा कि वो जमशेद से मोहब्बत नहीं करती थी, फिर उसके दिल से सारे गिले शिकवे निकल जाएंगे। फ़िलहाल तो वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड है, उसको समझ नहीं आ रही है कि वो आखिर क्या करे। इसके बाद मज़ीद आप देखेंगे कि इस टेंशन की वजह से वो बार बार अब उससे ईर्षा से लड़ना शुरू कर देता है और ईर्षा को कहता है कि क्या आखिर तुमने ड्रामा पकड़ा हुआ है। ईर्षा भी अब इस बातों से तंग आ चुकी है, उसको भी समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। अब वो कहेगी कि मैं आपको बार बार यकीन नहीं दिला सकती हूँ, आप चाहे जो मर्जी कर लें। ईर्षा कमाल से कहेगी कि आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, अगर आपके दिल में कोई भी बदगुमानी या कोई भी परेशानी है तो मेरे बारे में निकाल दें। यानी मैंने कभी भी जमशेद को किस बुरी नज़र से नहीं देखा है, अगर मैं चाहती तो मैं कुछ भी कर सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तीन ड्रामा फॉर कैसा एपिसोड में आप देखेंगे कि जमशेद जो है वो कह तो चुका है कि वो कभी भी ईर्षा से नहीं मिलेगा और ना ही उसका ध्यान दिल में लाएगा। आगे से उसकी बहन बानो कहेगी कि तुम नहीं समझ रहे हो कि ये तुम्हारे लिए बात कितनी मुश्किल है, तुम आखिर कैसे ईर्षा को भूल सकते हो। इस पर वो कहता है कि मैं ईर्षा की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे जो मर्जी हो जाए। इस पर वो कहती है कि मैं ये तो बात जानती हूँ कि तुम कभी भी ईर्षा को नहीं भूल पाओगे। आगे से कहेगा कि नहीं, मैंने अब ये चीज़ ठान ली है कि मैं ईर्षा की खुशी के लिए सारा कुछ करने को तैयार हूँ, चाहे जो मर्जी हो जाए। इसके बाद आप देखेंगे कि बानो कहेगी कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे ईर्षा से ताल्लुक़ ख़त्म करना होगा, यानी कि इस हमारी वजह से उसके घर में कोई भी मुश्किलात ना आए, इसलिए बेहतर यही होगा कि अब हम ईर्षा से सारे ताल्लुक़ तोड़ लें, उससे कोई वास्ता कोई ताल्लुक़ ना रखें। इस पर जमशेद कहेगा हाँ, मेरा भी यही मानना है, हमें ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम उसके साथ रहेंगे, उससे बातें करते रहेंगे, वो कहीं ना कहीं उसका मेरे बारे में ख्याल आता ही रहेगा। इसलिए बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके ये काम हमें कर लेना चाहिए, और तुम भी अब ईर्षा से कोई बात ताल्लुक़ वास्ता मत रखना, अब हमें उसे भूलना ही होगा। इस पर उसकी माँ कहती है कि मैं ईर्षा को कभी माफ़ नहीं करूँगी जो कुछ उसने तुम्हारे साथ किया है। आगे से वो कहता है कि आप किस किस्म की बातें कर रही हैं, उसने आखिर क्या किया है, उसने तो कभी इस चीज़ का इजहार किया ही नहीं था जिसकी उसको सज़ा मिल रही है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप लोग ईर्षा के बारे में जो कुछ सोच रहे हैं वो दिल से निकाल दें, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो दिल ही दिल में सोचता है कि मैं ईर्षा को एक और मौका दूंगा और उसको आजमाऊंगा, क्योंकि मेरी भी तो एक पास था, तो क्या मैं इस पास को भूल सका हूँ या अपनी बीवी को पहली को भूल सकता हूँ? नहीं भूल सकता। इसलिए मैं उम्मीद यही करूँगा कि ईर्षा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी ही रहेगी और किसी का उसकी ज़िंदगी में कोई अमल दखल नहीं होगा।